परशुराम का जो क्लियर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई गुरु अपने किसी स्टूडेंट को डिसमिस कर देता है कभी या डिस्क्वालीफाई करता है क्या? कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट गया है अपने गुरु के पास में सीखने के लिए, तो गुरु उसको बोले कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, जैसे कि उसमें हुआ था ना महाभारत में। किसको डिस्क्वालीफाई किया? द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा। वो तो आर्चरी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल गुरु क्या किसी को डिस्क्वालीफाई करता है? मतलब एक गुरु कैसे किसी को डिसाइड करता है कि ये मेरा शिष्य बनेगा या नहीं बनेगा? गुरु दत्तात्रेय कहते हैं अगर कोई गुरु ऐसा करता है, स्पिरिचुअल गुरु ऐसा करता है, तो वो गुरु नहीं है। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जो त्रिपुरा रहस्य कहलाती है। भगवान गुरु दत्तात्रेय की बातचीत हो रही है परशुराम से, और आज तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही पुराना, बहुत क्लीशे, लेकिन फिर भी बहुत यूनिक और बहुत फ्रेश। कोई भी गुरु कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि वो आपका गुरु है या उसको आपको अपना गुरु बनाना चाहिए? ये सवाल पूछा है परशुराम ने गुरुदत्त से। ये एक स्पेशल टाइम पर मुझे ये सवाल आया है, क्योंकि आजकल मैं अपने ही कुछ शिष्यों में से कुछ एकाध से कम बात कर रहा हूँ या अवॉइड कर रहा हूँ बात करना। इसके पहले मैं ऐसे करता था जैसे माएँ नहीं होती, पीछे पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को उठाती हैं, पढ़ाती हैं, उनको दूध पिलाती हैं ज़बरदस्ती। एक-एक चीज़ पीछे पढ़ के करती हैं। मैं भी ऐसे ही करता था ऑलमोस्ट अपने सभी सो कॉल्ड बच्चों से या स्टूडेंट से या शिष्यों से। लेकिन अब रिसेंटली पता नहीं क्यों मुझे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इनडायरेक्ट हो जाऊँ, और मैं कर भी रहा हूँ। तो इसके बारे में अब मुझे आप लोगों को एकदम क्लियर आंसर दे पाऊँगा, क्यों गुरुज़ जैसे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव करते हैं। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो के साथ में स्ट्रेस करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल गुरु। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एमआई, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसमें एकदम ही अलग तरीके से मैं आपको बताऊँगा, किसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और इम्पोर्टेंस नहीं है, तो भी नहीं कर पाएँगे आप। इम्पोर्टेंस है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी नहीं होगा आपसे। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूँगा। तो आज कम से कम मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में गुरु की इम्पोर्टेंस को समझें, और पहचानना कैसे आप पहचानेंगे एक इंसान जेन्युइन गुरु है, ये इसका भी साइन सिम्पटम्स आपको मिल जाएगा। परशुराम का जो क्लियर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई गुरु अपने किसी स्टूडेंट को डिसमिस कर देता है कभी या डिस्क्वालीफाई करता है क्या? कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट गया है अपने गुरु के पास में सीखने के लिए, तो गुरु उसको बोले कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, जैसे कि उसमें हुआ था ना महाभारत में। किसको डिस्क्वालीफाई किया? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा। वो तो आर्चरी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल गुरु क्या किसी को डिस्क्वालीफाई करता है? मतलब एक गुरु कैसे किसी को डिसाइड करता है कि ये मेरा शिष्य बनेगा या नहीं बनेगा? गुरु दत्तात्रेय कहते हैं अगर कोई गुरु ऐसा करता है, स्पिरिचुअल गुरु ऐसा करता है, तो वो गुरु नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार आप लोग भी मेरे अलावा किसी और इंसान को अपना गुरु मान करके बातचीत करना चाहेंगे। वो हो सकता है आपकी बात का जवाब दे, हो सकता है ना दे। हो सकता है आपको बेइज्जत करके दूर कर दे, ये भी हो सकता है। और अलग-अलग सेक्टर्स में गुरु होते हैं, मेंटर्स होते हैं। जैसे मेरे खुद के एक बिज़नेस के मेंटर हैं, फाइनेंशियल मेंटर हैं। मैं उनको बहुत बार फ़ोन करता हूँ तो एक बार जवाब आता है। तो गुरु दत्तात्रेय कहते हैं जो रियल गुरु होते हैं, ही बाइड्स हिज टाइम। वो अपना समय को देखते हैं। आप गए, शिष्य गुरु के पास गया, गुरु बोलता है अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। तो क्या कर रहे हैं? बाइड्स हिज टाइम। अपना समय, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और उस समय का वेट करते हैं जब तक कि एक डिसाइपल चेसेंड नहीं हो जाता और सोबर्ड नहीं हो जाता। पता है चेसेंड का मतलब क्या होता है? वो अपने शिष्य को प्योर होने का समय दे रहे हैं कि तू प्योर हो जा, तेरा दिमाग क्लियर हो जाए,
तुझे जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसकी वैल्यू समझ में आ जाए, तब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा। और सोबर्ड, एक चीज का और वेट करते हैं गुरु, कि मेरा शिष्य सोबर हो जाए। सोबर मतलब शराब जो नहीं पीता वो सोबर होता है, जो बिना नशे के आता है गुरु के पास। हम में से 99% लोग जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो हम नशे में जाते हैं। किस चीज के नशे में जाते हैं? अपने ईगो का नशा, अपने सवाल का नशा, अपने अच्छे डिसाइपल होने का नशा, कि मैं तो आपका सबसे डिसाइपल हूं। एक बार एक ज़ेन मॉन्क थे, गुरु थे, उनके पास उनका शिष्य आया, बहुत डेस्परेट था कि मुझे ट्रूथ जानना है, जानना है, एकदम परेशान, क्योंकि उसने कहीं सुन लिया था या पढ़ लिया था कि जब तक तुम बहुत इंटेंस तुम्हारी डिजायर नहीं है ट्रूथ को जानने की तो नहीं जान सकते। वो तब से अपना इंटेंस हो गया, आया गुरु के पास, धड़ाम से उनका दरवाजा खोला, पूछा मुझे बताइए, मैं रेडी हूं उसको जानने के लिए। तो गुरु ने कहा पहले बाहर जाओ, दरवाजे को ठीक से खोलो और ठीक से बंद करो, फिर आओ, फिर बात करेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे आप बोलते हो मुझे म्यूजिक बजाना, सितार बजाना सीखना है, और उठा करके आपने धम 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 बजाना शुरू कर दिया, तो गुरु बोलेगा पहले इंस्ट्रूमेंट को तो ठीक कर लो। और यहां पर तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका माइंड और आपका बॉडी खुद। इसलिए गुरु वेट करता है आप जब सोबर होकर के आएंगे, तब वो आपको रिसीव करेंगे और अपनी ज्ञान देंगे। तो देखा जाए तो गुरु आपको तभी अपना शिष्य मान करके ज्ञान देंगे जब आप और रिसेप्टिव मोड में होंगे। तो आगे पूछते हैं परशुराम, आखिर क्यों करता है गुरु ये सब? उसका क्या स्वार्थ है, क्या मोटिव है? इतना ताम झाम झंझट कि किसी को सिखाने के लिए। वो जब मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, आराम से जिंदगी जिए। गुरुदत्त कहते हैं बस एक ही मोटिव है, दुख और उसका एंडिंग। जब कोई गुरु किसी इंसान को दुखी देखता है तो उसके लिए ऐसा होता है जैसे कि गलत म्यूजिक बज रहा है। या आज आज सुबह मेरा भाई यहाँ पर आया था, तो मुझे लेकर गया बाहर, बोलते हैं मैं रात को सो रहा था, मुझे बदबू आ रही थी सुबह सुबह, मैं यहाँ सूंघ रहा हूँ वहाँ सूंघ रहा हूँ, तब देखा तो बाहर एक स्विच जो जिसमें गीजर का स्विच लगा है उसमें से बदबू आ रही थी, जो उसको जलने की बदबू आ रही थी। तो आज हम लोगों ने इसको ठीक कराया, नहीं तो पूरे घर का बिजली शॉर्ट हो जाता। तो एक गुरु के लिए भी अगर कहीं दुख है तो क्या है वो? कुछ जल रहा है, कुछ गड़बड़ है, उसके ऊपर पानी डालो, शांत करो। तो एंडिंग ऑफ सॉरो इज द पर्पस गुरु का। गुरु को जब लोग दिखते हैं ना तो परेशान, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो सपने में परेशान है, और गुरु चाहता है भाई उठ जा, तो सपने में परेशान है। क्योंकि जहां कहीं पर भी लव होता है वो पेन और सफरिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता। अगर एक बच्चा बहुत परेशान है तो उसकी माँ उसको प्यार करती है, टॉलरेट नहीं कर सकती कि परेशान रहे, पड़ा रहे। ऐसे ही गुरु के लिए उसके शिष्य बच्चे की तरह है, और जो गुरु का पेशेंस है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए अगर तुम पूछ रहे हो क्यों क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसका पेशेंस अनलिमिटेड है, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता, उसके पेशेंस को कोई परेशान खत्म नहीं कर सकता। और देखा जाए तो गुरु अंधेरे को जब खत्म करता है तो ठीक ऐसा है जैसे कि सूरज की रोशनी निकलती है, तो ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर रात बची रह जाए और दिखता नहीं है। द गुरु नेवर फेल्स। अगर किसी को मैंने अपना पहला गुरु मान लिया था, क्या वही मेरे हमेशा के लिए गुरु होंगे? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि मैं गुरु बदलूं, गुरु बदलना भी एक तरह से गलत लोग मानते हैं। तो जो मेरे पहले गुरु हैं, क्या वही मेरे आखिरी गुरु भी होने चाहिए, या मुझे एक गुरु से दूसरे गुरु की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा? गुरुदत्त कहते हैं ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा गुरु है। तुम हर चीज से सीखते हो अगर तुम अलर्ट हो और इंटेलिजेंट हो। जब तुम्हारा मन क्लियर होगा और तुम्हारा दिल साफ होगा, अंदर में कोई दुविधा नहीं होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो तुम हर चीज से सीखोगे। और एक सबसे खास बात, ये मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत से गुरुओं के पास गया हूं। जब आप, गुरुदत्त कहते हैं, जब आप अंदर से रेस्टलेस होते हो, डिस्टर्ब होते हो, तब आप सीख नहीं पाते, आप रोजमर्रा की लाइफ से सीख नहीं पाते। तो फिर गुरु, आपके अंदर का गुरु एक रूप लेता है और आपके सामने फिजिकल फॉर्म में आता है। आप परेशान हो, आप लाइफ नाम की जो टीचर है उससे सीख नहीं पा रहे हो, तो एक फिजिकल गुरु आपके पास भेजता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक इंसान को गुरु माने कि 100 इंसान को, आप हर किसी को गुरु मान करके सीख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अंदर से पीसफुल होना,
तभी आप रिसेप्टिव हो पाएंगे। इसको ठीक ऐसे मान के चलिए जैसे एक सूरज की या चांद की रोशनी किस पानी में आती है? जिसमें लहर नहीं होती। क्या गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता? क्या गुरु इनएविटेबल है? गुरु तत्व कहते हैं ये तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि जन्म लेने के लिए क्या माँ की ज़रूरत है? मुझे याद है जब मैं 2005 में बहुत परेशान था, परेशानी की हद इस तक पहुँच गई थी कि सुन्न हो गया, परेशान फ़ील ही नहीं हो रही थी। ये हो गया कि भगवान है ही नहीं, लाइफ़ है ही नहीं। तब एक किताब के रूप में गुरु आई। तब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे ग्रो होना है, स्पिरिचुअली ग्रो होना है, तो मेरा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना पड़ेगा। तब मुझे पहली बार मालूम पड़ा मेरे 3 अलग-अलग चश्मों से मैं दुनिया को देखता हूँ, 3 अलग-अलग कॉन्शियसनेस हैं। जब मैं किसी महँगी दुकान में जाता हूँ, ब्रांडेड शॉप में जाता हूँ, तो जिस आँख से मैं देखता हूँ उन चीज़ों को, वो कौन-सी आँख है? इमोशन की आँख है। वहीं पर जब मैं किसी इंसान को परेशान देखता हूँ और मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ और वो मेरे फैमिली का नहीं है कोई, दूर का है, तो वो मेरा वो चश्मा है जिसमें कोई इमोशन नहीं है। जहाँ पर भी डिस्टेंस है, वहाँ पर कोई इमोशन नहीं है। जब ये तीनों चश्मे मुझे दिखाई दिए, तब मुझे दिखाई दिया कि एक्चुअल मेरा काम है शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस। हम लोगों का भी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब स्लो प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लड़की थी, जुएल नाम की। बहुत गरीब थी बेचारी, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में गई, उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है इसलिए हम इलाज नहीं कर सकते। तो किसी ने दया खा करके उसको कुछ एंटीबायोटिक दे दिया तो उसकी जान बच गई। तो बीच के किनारे एक रेस्टोरेंट में उसने कहा कि मैं बाहर से आपके लिए गाना बजाऊंगी, जो कस्टमर आएंगे, जो कुछ थोड़ा पैसा मुझे देंगे, मुझे ले लेंगे और आपके रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाएगी। फिर वो गाती थी, वो अपनी पूरी दिलो जान से गाती थी, बोलती मेरी आत्मा निकलती थी। लोग मेरे गाने को सुन सुन करके आंसू बह जाते थे, तो उनकी आंखों आंसू को देख करके मुझे भी आंसू बह जाते थे। ऐसा जब आपको फील होता है अंदर से, वो है शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। शुरू में 2-3 लोग आए उसके गाने को सुनने के लिए, अगले हफ्ते 4-5, उसके अगले हफ्ते 12-15, उसके अगले हफ्ते 50। धीमे-धीमे वो पूरा होटल भर गया, उसके बाहर की गलियां भर गई। जो छोटे-छोटे स्पीकर लगे रहते थे, उसको सुनने के लिए लोग आते थे। नहीं, उसको सुनने के लिए नहीं आते थे। लोग किस लिए आते थे? टू शिफ्ट द कॉन्शियसनेस। रोजमर्रा की लाइफ में एक रट है, हमारा कॉन्शियसनेस एक एक ट्रैफिक में चल रहा है, क्या क्या पा पा, और अचानक से किसी की आत्मा की आवाज सुनते हैं हम लोग, तो लगता है हाँ आत्मा है। मुझसे बाद में देवांश पूछ रहा था, बड़े पापा आपकी आंखों में से आंसू कब आए हैं? ऐसे किसी को कनेक्ट करके जिनोगा के साथ हुआ है। खुशी की लहर थी 2005 से लेकर के 2025 तक, अभी तक वो लहर शांत ही नहीं हुई। वो कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो गया। तो ये कहते हैं गुरुदत्त, अगर आप कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, यू नीड हेल्प। तो ऐसा है जैसे कि आप पानी में डूब रहे हैं, आपको पानी से बाहर निकलना है, तो आपको एक हेल्प की जरूरत होती है। और ऐसा हो सकता है कि आपके लिए हमेशा हेल्प इंसानी रूप में ना आए। ऐसा मेरे लिए इंसानी गुरुज के पास में गया, लेकिन वहां से हेल्प नहीं मिली। जो मुझे हेल्प मिली थी उसी की बात कर रहे हैं। जब मैंने ज़रूगा पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो एक सटल प्रेजेंस फील होती थी मेरे अंदर ही कि हाँ, एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। वही तो मुझे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस दिला रहा है, नहीं तो और कौन दिलाएगा? इतने सालों से नहीं ले पाया मैं, अब मिल रहा है। आज भी मैं लोगों को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, किताबों को देखता हूँ, खट करके अंदर से कुछ इंसाइट आता है। तो गुरुदेव कहते हैं देखो, जैसे माँ चाहिए बच्चे को पैदा होने के लिए, ऐसे ही गुरु चाहिए इनसाइट को आने के लिए, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट होने के लिए। हेल्प आती है। जो अंदर का सेल्फ है, जो भगवान है, वो देख रहा है और वेट कर रहा है कि बाहर का हम, उनका बेटा वापस आए अपने भगवान के पास, पिता के पास। और जब सही समय आता है, तब अंदर का भगवान पता है क्या बोलता है? देर तो नहीं हो गई मुझे। वो आपके लिए सब कुछ अरेंज कर देता है, अफेक्शनेटली एंड इफेक्टिवली, प्यार से और एकदम सही तरीके से। और जहां कहीं आपको सच को जानने के लिए या अपने पाथ को जानने के लिए कोई मैसेंजर चाहिए या गाइड चाहिए, तो उसको भेज देता है। तो बेसिकली आपके बाहर के गुरु को आपसे कौन मिलाता है? आपके अंदर का गॉड या सेल्फ। जिस आदमी को ये पक्का भरोसा हो जाता है, जैसे मुझे ये नहीं भरोसा हुआ था मेरे अंदर भगवान है, मुझे लगता था ये बॉडी के अंदर कुछ तो है, ये हुआ था। भगवान के नाम से तो बहुत से एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, उम्मीदें आ जाती हैं कि मेरा ये काम करो, वो काम करो। लेकिन जब ये थॉट आया, अंदर कोई तो टीचर बैठा है जो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तब मेरी लर्निंग
बढ़ गई। Why does physical guru appear? Because one is not able to learn from the real life, from books, from people, from incidences. तब उसको जाना पड़ता है, फिजिकली किसी के पास बैठना पड़ता है, और वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी आपके अंदर के ही गुरु ने अरेंज किया है। दिस इज द पर्पज ऑफ गुरु। एंड हाउ डू यू नो इफ द गुरु इज राइट और नॉट, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।